नमस्ते। आज हम थोड़ा समझेंगे कि जो समय है उस समय के अनुसार सबको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किस हिसाब से कर सकते हैं या यौगिक साधना किस हिसाब से कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। जो ऑलरेडी जो जनरेशन जनरेशन सब बात करते हैं ना, अलग अलग जनरेशन अलग। देखिए, पहली बात जो हमारा जनरेशन है कंफ्यूजिंग जनरेशन है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पता नहीं है कि आप ज्यादा पीछे की सोच के आगे का प्लान करें या आगे का सोच के अभी से क्या प्लान कर सकते हैं। बड़ी कंफ्यूजिंग जनरेशन है, इसमें हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। बट जो बेसिक चीज है वो तो हमेशा रहेगी। बेसिक चीज क्या है? खाने को लेके है, हेल्थ को लेके। हर जनरेशन में अपने ये दो चीजें कॉमन रहेगी, अपने सपने कॉमन रहेगी। हेल्थ को लेके हुआ है और खाने को लेके। तो हेल्थ को लेके क्या है कि इस जनरेशन है या जो जनरेशन है हम देखते हैं, उनको क्या है कि हेल्थ के प्रति फिजिकल के बजाय मेंटल और इमोशनल काम ज्यादा करना पड़ रहा है। फिजिकली देखा जाए जो जनरेशन सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट सिटी का या टियर 2 इवन हम गांव में भी देख रहे हैं आजकल मोबाइल की वजह से थोड़ा अवेयरनेस आया है, लेकिन मशीनरी की वजह से उतना वहाँ भी मेंटल और इमोशनल यूज ज़्यादा हो गया बजाय फिजिकली। नहीं तो पहले लोग कुश्ती वगैरह करते थे ना, जो फिजिकली खेत में काम करने वाला, वो सब अभी मशीन आ गई है गांव में। शहर में ज़्यादातर देखो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम हो रहा है। दो ही काम ज़्यादा होता है फिजिकली, एक तो गाड़ी चलाना, उसको चाहे फिजिकली बोलो कुछ भी करो, एक गाड़ी चलाना है, और एक है अपने माइंड को ट्रेन करते रहो मोबाइल में, लैपटॉप में या जो भी है। तो हमारा जो लाइफ अभी का है थोड़ा चेंज हो गया है, उस हिसाब से हमें अपनी प्रैक्टिस को और अपने सोचने के नज़रिए को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं खाली बैंगलोर के हिसाब से अगर बात करेंगे, देखिए हर सिटी का अलग अलग रहन सहन, अलग अलग वेदर, अलग अलग फूड, अलग अलग काम होता है। तो हम अभी जैसे बैंगलोर की बात कर रहे हैं, तो बैंगलोर का जो वेदर है, बैंगलोर का जो लाइफ स्टाइल है, लोगों का क्या खाते हैं, किस तरह का काम है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बैंगलोर में बेस्ट प्रैक्टिस है योगा। योगा प्रैक्टिस करके अपने हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि यही एक शहर है जहाँ न ज़्यादा गर्मी हो जाती है, न ज़्यादा ठंडी होती है, न कुछ और। मौसम ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बारिश, ठंडी, गर्मी बैलेंस रहता है। और शहर में देखा जाए तो जैसे नॉर्थ में या बॉम्बे है, दिल्ली है, और उसमें हर तरह का वेदर जो है एक्सट्रीम रहता है। गर्मी एक्सट्रीम स्लो से ज़्यादा तक जाती है, फिर नीचे आती है। बारिश स्लो शुरू होती है, एक्सट्रीम जाके वापस आ जाती है। ठंडी का भी शुरू होता है, पीक में जाती है ठंडी कम होती है। तो क्या होता है उसमें, जो पीक टाइम रहता है उसमें प्रैक्टिस वगैरह, फिजिकल प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं हो पाती है। बहुत सारे लोग जैसे ठंडी में सुबह रजाई का अंदर छोड़ना आ ही नहीं पाते, योगा क्या करेंगे? गर्मी में टू मच गर्मी है तो क्या प्रैक्टिस, ऑलरेडी स्वेटिंग हो रहा है, प्रैक्टिस क्या करेंगे? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बैंगलोर में वेदर सेम रहता है, तो यहाँ के लिए योगा है। बाकी शहर में उस हिसाब से, शहर के हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है। मैं भी फिजिकल प्रैक्टिस करने के बजाय थोड़ा ध्यान, प्राणायाम, वो सब प्रैक्टिस कर सकते, क्रिया कर सकते हैं। समय के अनुसार वहाँ का वेदर कैसा है, लाइफ स्टाइल कैसा। बैंगलोर के वेदर के हिसाब से 12 महीने, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप हमेशा 12 महीने योगा कर सकते हैं। बट और शहर में जिम कर सकते हैं आप, बहुत सारे जिम यहाँ भी सेंटर ओपन है। बट हम सजेस्ट करते हैं अगर मेंटल वेलनेस चाहिए, फिजिकल वेलनेस चाहिए, सबसे बढ़िया, क्योंकि ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा ठंडी नहीं, तो उस हिसाब से ओवर टार्चरिंग नहीं करना है बॉडी को।
पसीना निकालने के हिसाब से, यहाँ वेदर के हिसाब से अपने आप को इतना टार्चर नहीं करना है। तो बेस्ट इज योगा प्रैक्टिस। वैसे हर शहर में अलग अलग जैसे रहन सहन है, उस हिसाब से करने से अच्छा रहेगा। तो आप अगर बेंगलोर में रह रहे हैं या इस तरह बेंगलोर की वेदर की तरह आपके शहर में आपके जगह ऐसा है, तो आप प्लीज योगा कीजिए। बाकी चीज जो है उस जगह के हिसाब से जो भी सूट करे, जो भी रनिंग सूट करे, हाइकिंग सूट करे, जिम सूट करे, कुश्ती सूट करे, क्रिकेट सूट, जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो सूट करे, न खेती बाड़ी के हिसाब से हजारों कई किलोमीटर जाना वाना हो, ड्राइविंग करना हो, उस हिसाब से आप अपना चूज कर लीजिए। अगर ऐसा बैंगलोर की तरह है तो आप प्लीज योगा इज बेस्ट फॉर दैट। या थैंक यू।